Appreciate stay, but work for a better tomorrow. Welcome back, वीकली टेक्निकल सेटअप। आइए शुरुआत करते हैं वीकली टेक्निकल सेटअप का और देखने की कोशिश करते हैं कि पिछले वीक के टेक्निकल सेटअप में जितना भी हमने आपके साथ शेयर किया था उसका कितना इम्पैक्ट रहा है इस समय अप्रैल की क्लोजिंग पर, और मई मंथ का जो आगाज़ हुआ है वो कितना शानदार है, और ये रैली अभी कहाँ तक जाने वाली है इस पर भी होगी पूरी हमारी चर्चा। तो जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बनकर इस आगामी तेजी को भुनाने का पूरा प्रयत्न करें। तो आगाज बैंक निफ्टी के साथ ही कर रहा हूं। लोअर लेवल्स पर हमने पिछले वीक के ट्रेडिंग पैक में हमने आपको क्या बताया था, आइए एक बार उस पर बहुत जल्दी कवरेज, और उस कवरेज के बाद फिर आगे के लेवल्स। 40,802 का एक पोजिशनल सपोर्ट जोन हमने आपको बताया था और एक रेजिस्टेंस हमने दिया था इसके सामने आपको 41,823 का। अगर आप देखेंगे तो इस बीच बाजार में पूरा जो वीक था वो यहीं पर सिमटने का प्रयत्न किया, लेकिन जैसे ही लेवल्स के ब्रेकआउट हुए थे और ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पर कुछ लेवल्स आपके सामने नोट करके दिखाए थे। वो लेवल्स क्या थे वो भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ ऑलरेडी अभी भी अपडेटेड है, जिसे जरा भी 1% भी किसी तरह का कोई डाउट हो वो हमारे पिछले वीक के वीकली टेक्निकल सेटअप को ज़रूर देखिए, जिसके अंदर हमने क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग जैसे वर्ड को हाईलाइट किया था। और मैंने अब रेड कलर से जो सर्कल मैंने कवर किया है वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि जो गिरावट हुआ उस गिरावट के बाद, यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद सपोर्ट कहाँ मिला है उन्हीं लेवल्स पर, और वो लेवल था 41,823 का। 41,823 को ब्रेक नहीं किया, और इसका ब्रेक ना करना बैंक निफ्टी को 43,300 की तरफ जाने का पूरा क्लियर कट सिग्नल दिया। लेकिन उस वीक के वीकली टेक्निकल सेटअप में हमने जो टारगेट आपको मैक्सिमम टारगेट दिया था वो नियर अबाउट 43,000 था, यानी कि इस जोन में 43,000। यह हमारा पिछला रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड को आप देखें और जस्टिफाई करने की कोशिश करें किस तरीके से रिजल्ट डिलीवर्ड हो रहे हैं। अब आइए आगाज इस अपकमिंग वीक्स के लिए कि अब यहां से बैंक निफ्टी क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। 42,823 का लेवल जो ऑलरेडी मैंने आपकी स्क्रीन पर यहां पर एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया था वो पूरी तरीके से अब एक पोजिशनल सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि ऑलरेडी रेड लाइन से यहां पर ड्रॉ है। मैं उसी के ऊपर एक बार फिर से लाइट ग्रीन कलर को इंप्लीमेंट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं मैं कहां की बात कर रहा हूं। 41,823 ये अब आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस है। इस पोजिशनल स्टॉप लॉस को आपको याद रखना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको निश्चिंत रहना है, चाहे आप सेफ ट्रेडर हो या फिर हो रिस्क ट्रेडर। लेकिन जिस तरीके से 43,000 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हुआ है, इस कामयाबी को क्या नाम दूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस कामयाबी को क्या नाम दूं, और इस कामयाबी में अब जो अपकमिंग टारगेट्स हैं वो क्या होंगे। तो टारगेट्स जिस तरीके से 43,000 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश किया है बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी के लिए आगामी जो टारगेट है अपकमिंग डेज में 43,500, 43,762 और 44,000, ये पूरे वीक का मैं टारगेट आपको दे रहा हूं। लेकिन इतनी रैली आने के बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग टेम्परेरी बेसिस पर जरूरी है, एक हेल्दी करेक्शन जरूरी है। वो कब होगा ये ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन हमारे माइंडसेट को जरूर पता होना चाहिए। इसलिए 43,000 के लेवल्स को अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 43,000 ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 43,000 के बाद एक छोटी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बैंक निफ्टी की चर्चा में बस इतना ही। हमने आपको पोजिशनल स्टॉप लॉस प्लस अपकमिंग वीक के टारगेट्स आपको अपडेट कर दिए हैं। अब आइए जरा निफ्टी की चर्चा करते हैं और देखते हैं निफ्टी में हमने आपको क्या बताया था और क्या हुआ। निफ्टी के अंदर जो भी चीजें हैं डॉट टू डॉट आपकी स्क्रीन पर सब कुछ अपडेटेड है। ये आप देखिए, रेजिस्टेंस 17,880, इंट्राडे सपोर्ट 17,740 और पोजिशनल जो सपोर्ट था वो 17,585 17,640 के बीच में था, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस वक्त हमने आपको वीडियो दिया था उस बीच जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी
यहाँ पर हमने आपको एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया था 17,880। उन लेवल से पहले ही मंडे को ही प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो आई तो उसने सपोर्ट कहाँ ढूंढा? 17,585 पर। और ऑन क्लोजिंग बेसिस 17,000, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिसलन और हुई, लेकिन 17,585 को ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ा। और यही रिजल्ट हुआ जो आपको नजर आया है कल के ट्रेडिंग पैक में कि निफ्टी को 18,100 की तरफ आपने जाते हुए देखा। करंट सिचुएशन के मुताबिक जिस तरीके से 18,000 के ऊपर होल्ड करने का प्रयत्न कर रहा है, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें इन लेवल्स को। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 18,000 का निफ्टी के लिए, लेकिन निफ्टी ने 18,000 के लेवल को होल्ड करने का पूरा प्रयत्न किया, पूरा संघर्ष दिखा रहा है कि वो 18,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर ये हकीकत में होल्ड हुआ, सिर्फ नाटकबाजी नहीं हुई, तो डेफिनेटली आपको अपकमिंग डेज में 18,200 और 18,330 के टारगेट डिलीवर्ड होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली मालिक न करे कि ये लेवल टूटे, यानी कि 18,000 का लेवल अगर टूटता है तो लोअर लेवल पर 17,880, यानी कि मैं लोअर साइड में जहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, और साथ ही साथ पिछले वीक के उस रेजिस्टेंस की याद दिला रहा हूं जो कि अब एज अ सपोर्ट काम करेगा, जो कि मैं लेफ्ट हैंड पर आपको हाईलाइट कर रहा हूं। और यहां पर मैंने एज अ डाउन साइड आपको वही प्रेजेंट करने की कोशिश किया है, ये डाउन साइड। राइट हैंड पर मैंने आपको जो डाउन साइड दिखाया 17,880, और लेफ्ट हैंड पर हमने पिछली वीक जो रेजिस्टेंस बताया था 17,880 की, वही अब एज अ सपोर्ट काम करेगा। इसलिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 17,880, 18,000 मीडियम रेंज, अपर लेवल पर 18,200, 18,330 का टारगेट। निफ्टी की चर्चा में बस इतना ही। अब आइए और आगे बढ़ते हैं फिन निफ्टी की तरफ, और फिन निफ्टी की चर्चा ये आपकी डिमांड पर की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिन निफ्टी में इंटरेस्टेड हैं और उनके आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं कि सर आपके फिन निफ्टी के व्यूज़ हमें चाहिए ही चाहिए। ये अपडेट्स उनके लिए। करंट सिचुएशन के मुताबिक आपने फिन निफ्टी पिछले वीक हमने जो चर्चा किया था, मैं चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि पिछले वीक की हमारी जो चर्चा थी उस चर्चा का रिजल्ट क्या हुआ, क्या कुछ किया बाजार ने, वो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाजा फरमा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल 17,876 जो लेवल आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली 17,880 का लेवल है। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूं तो आपको 17,880 आएगा, लेकिन उन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इतना देखें कि 17,880 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट था। उस इंपॉर्टेंट लेवल पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा, काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी बार हाइज बने। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाइज पर अगर आप नज़र डालें, हाइज यहाँ पर आपको कितनी बार बनता हुआ दिखा, ये है 17,880 का लेवल। लेकिन क्या वो ऑन क्लोजिंग बेसिस था? तो आपके पास मल्टीपल आंसर्स में आपको एक सिंपल रिजल्ट मिलेगा कि हाइज तो यहाँ भी बना, लेकिन ये ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं था। हाइज तो यहाँ भी लगभग उन लेवल्स पर बना, लेकिन ये ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं था। हाइज तो आपको यहाँ भी बनते हुए दिखा, लेकिन ये ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं था। हाइज तो आपको यहाँ भी बनते हुए दिखा था, लेकिन ये ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं था। जैसे ही 17,880 को ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड किया है फिन निफ्टी में, उसके बाद का जो नज़ारा है वो कितना काबिल तारीफ है, उसके लिए आप यहाँ मुलाजा फरमा सकते हैं, जो कि मैं आपको डिफरेंट कलर से जो फिन निफ्टी ने रैली दिखाया उस रैली को मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हमारे लेवल्स को अगर आपने ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर आपने वेरीफाई किया और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया तो डेफिनेटली लॉस आपको देखकर भागेगा, ना कि आप लॉस को देखकर भागेगा। और आप इस लेवल की खूबसूरती देखें कि जब गिरावट हुआ तो उन्हीं लेवल्स ने सपोर्ट दिया, और सपोर्ट देने के बाद नए आयाम की तरफ आगे बढ़ाने का भी काम किया। तो फिन निफ्टी के लेवल आप बहुत जल्दी लिख लें, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। 17,880 का जो लेवल हमने आपको एज ए रेजिस्टेंस बताया था, जिसे ब्रेक करने में फिन निफ्टी को नाकों चने चबाने पड़ गए थे, अब वही लेवल एज अ सपोर्ट पिछले 3 दिनों से काम कर रहा था, और इस पूरे वीक में 18,880 का लेवल काम करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ही सेफ ट्रेडर हैं और आप रिस्क विस्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हो,
भैया अपने को बहुत सेफ चलना है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, और वो सिंपल काम ये है कि आप 17,000, सॉरी फॉर दैट, 19,000 और 19,000 और 19,100 के बिल्कुल बीच में 19,050, 19,050 का एक लेवल फॉलो करें। अगर 19,050 का लेवल ब्रेक होता है तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और रिस्क विस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर रिस्क है तो इश्क है, लेकिन आप उस इश्क में नहीं इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप 19,050 के लेवल ब्रेक होने पर आप एग्जिट कर लें। लेकिन अगर आप उस रिस्क को लेकर इश्क एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपकमिंग डेज में आपको जो टारगेट डिलीवर्ड होते हुए नजर आएंगे, वो जैसे ही 19,200 के लेवल को एक बार होल्ड करेगा फिन निफ्टी, ये है 19,200 का लेवल, जैसे ही इन लेवल्स को एक बार होल्ड करेगा तो 19,360, अगली 160 पॉइंट की रैली कब डिलीवर्ड होगी वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस 18,880 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये फाइनल वीकली स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूं, ये फाइनल और वीकली स्टॉप लॉस है। तो आपको एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, 18,800 से लोअर बाउंड्री, मिडल बाउंड्री 19,000, 19,050, अपर बाउंड्री 19,360, यानी कि रफली 19,400। ऐसे दमदार अपडेट्स के लिए और लाइव मार्केट टेक्निक्स सीखने के लिए आप हमारे साथ रजिस्टर करें और आप सीखें बाजार की बारीकियां, ताकि आप भी बाजार में जो लेवल्स ड्रॉ कर दें, बाजार उसी के दायरे में रहे। क्या आप भी सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।